मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, वो रो रहा था। उसने कहा, भाई मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मार्केट नीचे गया मैंने सोचा और गिरेगा, और वो गिरा। जब मार्केट ऊपर गया मुझे लगा अब ऊपर जाएगा, मैंने सोचा अब खरीद लेता हूँ। नतीजा, उसने अपने 5 साल की सेविंग सिर्फ 2 दिन में उड़ा दी। हम सब के अंदर एक लालच होता है, हम सबको लगता है कि हम वॉरेन बफेट से ज्यादा स्मार्ट हैं। हमें लगता है कि हम स्टॉक मार्केट के अगले बिग बुल हैं, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। 99% लोग जो मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं वो मार्केट से बाहर फेंक दिए जाते हैं। आज मैं आपको कोई हॉट स्टॉक टिप देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे बोरिंग, स्लो और थके हुए मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थ्रिल नहीं होता है, इसमें वो एड्रेनलिन रश नहीं है जो ट्रेडिंग में मिलता है, लेकिन ये वही मेथड है जिससे पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं। इसे कहते हैं एसआईपी। लेकिन रुको, अगर आपको लगता है कि आपको एसआईपी के बारे में सब कुछ पता है, कि बस हर महीने पैसे कटेंगे, तो आप गलत हो। आपको एसआईपी का सिर्फ प्रोडक्ट पता है, उसका सिस्टम नहीं पता। और आज मैं आपको वही हिडन सिस्टम और 30-20 रूल बताने वाला हूँ जो बैंक वाले आपसे खुल के नहीं बताते। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम फाइनेंस की दुनिया के मैट्रिक्स में घुसने वाले हैं। और जिसे लग रहा है कि ये कल का लौंडा क्या बताएगा, तो भाई साहब आप ये वीडियो स्पेशली पूरी देखते जाना। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ध्यान से सुना, क्योंकि इसमें से आप एक हो। पहला, द हंटर। ये वो लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। ये हर रोज सुबह उठते हैं, अपना तीर कमान यानी लैपटॉप उठाते हैं और शिकार ढूंढने निकल जाते हैं कि आज अडानी भागेगा या टाटा या रिलायंस। इनकी जिंदगी स्ट्रेस से भरी होती है। अगर निशाना लगा तो आज खाना मिलेगा यानी प्रॉफिट, अगर निशाना चूका तो आज भूखा सोना पड़ेगा यानी लॉस। हंटर को हर रोज सही होना पड़ता है, क्योंकि उसकी एक गलती और उसका गेम ओवर। दूसरा है द गार्डनर। ये एसआईपी इन्वेस्टर है। माली जंगल में शिकार करने नहीं जाता, वो अपने गार्डन में एक बीज यानी सीड बोता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आज धूप हुई है या बारिश, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में शोर मची है या शांति है। वो बस हर महीने आता है और अपने पौधों को पानी देता है यानी एसआईपी इंस्टॉलमेंट देता है। लोग हंटर को देखकर ताली बजाते हैं, क्योंकि उसका काम एक्साइटिंग लगता है और माली का काम बोरिंग लगता है। लेकिन 10 साल बाद अब हंटर थक चुका है, उसका शरीर अब जवाब दे देता है। लेकिन माली के पास अब एक ह्यूज ट्री है जिसका फल वो अगले 50 साल तक भी खाएगा, तो खत्म नहीं होने वाला। ये मार्केट प्रिडिक्शन का खेल नहीं, ये मार्केट में पार्टिसिपेशन का खेल है। एसआईपी का फुल फॉर्म सबको पता है, सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन मैं इसे कहता हूँ स्लीप इन पीस, क्योंकि जब मार्केट गिर रहा होता है तब हंटर की नींद उड़ जाती है, लेकिन गार्डनर चैन की नींद सोता है। क्यों? आइए देखते हैं एसआईपी के पीछे का वो मैजिक जो दिखता नहीं है। चलो इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपको सेब यानी एप्पल पसंद है। आपने डिसाइड किया कि आप हर महीने 1000 के सेब खरीदोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फर्स्ट मंथ सेब का दाम 100 रुपए पर केजी है। आपने 1000 दुकानदार को दिए और दुकानदार ने आपको 10 किलो सेब दिए। मंथ 2 अचानक मार्केट क्रैश हो गया, सेब का दाम गिर के 50 रुपए पर केजी हो गया। अब हंटर डर जाएगा, वो बोलेगा अरे बाप रे, दाम गिर गया, जल्दी बेचो। लेकिन आप यानी एसआईपी इन्वेस्टर क्या करोगे? आपका रूल फिक्स है। आपने फिर से 1000 रुपए दुकानदार को दिए, इस बार 50 रुपए के रेट पर आपको कितने सेब मिले? 20 केजी। देखा आपने, जब मार्केट गिरा तो आपने डबल खरीदा। आपने अपने डर को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। थर्ड मंथ मार्केट वापस ऊपर गया, अब रेट हो गया 150। आपने फिर से 1000 दिए और इस बार आपको सेब मिले अप्रोक्स 6.6 केजी। अब मैजिक देखो, 3 महीने बाद एवरेज दाम क्या था? 100, 50 या 150। एवरेज प्राइस मार्केट का 100 है, लेकिन आपकी एवरेज कॉस्टिंग क्या आई? क्योंकि आपने सस्ते में ज्यादा खरीदे थे, तो आपकी एवरेज कॉस्टिंग 100 रुपए से भी कम आएगी। इसे फाइनेंस की दुनिया में कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपी आपसे मार्केट टाइम नहीं मांगती, एसआईपी मार्केट के उतार चढ़ाव को आपका दोस्त बनाती है। जब दुनिया रोती है कि मार्केट गिर गया, एक एसआईपी इन्वेस्टर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि आज सेल लगी है और उसे सस्ते में ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। यहाँ तक सब ठीक है, आपने एसआईपी शुरू कर दी, आप खुश हो। लेकिन 90% लोग एसआईपी से अमीर नहीं बनते। शौक लगा? लोग एसआईपी तो करते हैं, पर वो एवरेज रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना स्ट्रेटजी के खेल रहे हैं। अगर आपको सच में 2035 या 2040 तक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको द 30-20 रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट रूल है। रूल नंबर 1, द 30% स्टेप अप। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लो उन्होंने 2020 में 5000 रुपए की एसआईपी शुरू की थी, आज 2026 में भी वो 5000 ही भर रहे हैं। भाई आपकी सैलरी बढ़ी, आपके खर्चे बढ़े, महंगाई भी बढ़ी, तो एसआईपी वही क्यों? रूल कहता है हर साल एसआईपी का कम से कम 30% बढ़ाओ। अगर आप 5000 से स्टार्ट करते हो, तो अगले साल 6500 करो। ये छोटा सा स्टेप अप आपके फाइनल कॉर्पस को डबल कर सकता है। और हाँ, डबल पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल होता है, लीनियर नहीं। रूल नंबर 2, द 20 ईयर होराइजन। इसे ध्यान से सुनना। एसआईपी कोई एटीएम मशीन नहीं है, ये एक चाइनीज बैम्बू ट्री है। पहले 5 साल आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, शायद नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सके, बट अगले 5 या 10 साल में थोड़ा ग्रोथ दिखेगा, लेकिन
लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 15 से 20 साल के बीच में जो एक्सप्लोजन होगा वो आप संभाल नहीं पाओगे। एसआईपी का असली मजा 20 या 25 साल के बाद आता है। अगर आप 3 या 4 साल के लिए कर रहे हो तो भाई आप एफडी करा लो, एसआईपी मत करो। एसआईपी लंबे रोज के घोड़ों के लिए है, आपके लिए नहीं। रूल नंबर 3, द 10% सेफ्टी नेट। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कल को जॉब जा सकती है या मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है। ऐसे टाइम पर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी एसआईपी तोड़ते हैं या एफडी तोड़ते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। रूल कहता है हमेशा अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% कैश या लिक्विड फंड में रखो। जब मार्केट क्रैश हो या आपके लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस 10% को यूज करो, एसआईपी को मत छेड़ो। एसआईपी को अपना ब्रह्मास्त्र समझो, इसे तभी यूज करो जब आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, भाई स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गई, लेकिन पैसे लगाए कहाँ? यहाँ तो हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, हमें तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखो, मैं आपको कोई स्पेसिफिक स्कीम नहीं बेचने वाला, लेकिन मैं आपको अपना एक सीक्रेट फॉर्मूला दे सकता हूँ जो मैं अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए यूज करता हूँ। इसे मैं कहता हूँ द कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रेटेजी। सोचिए, आपका पोर्टफोलियो एक क्रिकेट टीम है, आपको राहुल द्रविड़ भी चाहिए जो विकेट को बचा कर रखे, और सूर्य कुमार यादव भी चाहिए जो तेज रन बनाए। लार्ज कैप एंड इंडेक्स फंड, ये राहुल द्रविड़ है, ये स्टेबल है, यहाँ आपका 50% पैसा होना चाहिए, ये डूबेगा नहीं, इसमें बहुत ही कम रिस्क होता है। मिड कैप फंड, ये एक तरह का ऑलराउंडर है, यहाँ ग्रोथ भी है और थोड़ा रिस्क भी है, यहाँ आपको 30% इन्वेस्टमेंट करना है। स्मॉल कैप फंड, ये सूर्य कुमार यादव है, जब चलेगा तो मैच जिता देगा, यानी बहुत हाई रिटर्न, पर जब आउट होगा तो जीरो पर आउट होगा, तो यहाँ पर आप अपना सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट रखना। लोग गलती क्या करते हैं, वो अपना सारा पैसा स्मॉल कैप या मिड कैप पर लगा देते हैं लालच में आकर, और जब मार्केट गिरता है तो उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है, जिससे उनका प्रॉपर लॉस होता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, इसका मतलब आप सीरियस हो, लेकिन कल जब आप सुबह उठोगे तो वही रूटीन शुरू हो जाएगा, ऑफिस, ट्रैफिक, काम या घर, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना धुंधला हो जाएगा। देखो, आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान यूट्यूब पर है, लेकिन सबसे ज्यादा अमीर लोग यूट्यूब देखने वाले नहीं है, एक्शन लेने वाले हैं। एसआईपी स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम कल नहीं था, बेस्ट टाइम आज है। भले ही आप 500 रुपए से शुरू करो, अमाउंट मैटर नहीं करता, आपकी हैबिट मैटर करती है कि आप प्रॉपर डिसिप्लिन में काम कर रहे हो। क्योंकि याद रखना दोस्तों, अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, अमीर वो होता है जो अपने पैसों को काम पर लगाना जानता है। फाइनली, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एसआईपी या लमसम में कौन बेस्ट है तो कमेंट करो। अगर 100 कमेंट इस वीडियो पर आ जाते हैं तो अगली वीडियो संडे शाम 6 बजे आपको इस टॉपिक पर मिल जाएगी। और हाँ, वो सब्सक्राइब वाला बटन वो तो फ्री है, लेकिन उसे दबाने से जो नॉलेज मिलेगी वो प्राइसलेस है।